हे हेलो एवरीवन। तो समापन 1.0 का ये 33rd डे है। 3 क्लासेस इसके बाद और बची हुई है, देन आप कह सकते हो कि आपका पूरी तरीके से समापन 1.0 एंड हो जाएगा। आई होप आप रेगुलर हो। रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आपने लाइन से देखा है सब कुछ, तो व्हाट आई कैन गारंटी कि आप अभी तक आपकी ना मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव। ठीक है, सॉरी कुछ सेटिंग्स कर रहा था मैं। तो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आई कैन गारंटी कि बहुत बढ़िया आपका मैथ्स होगा और आप इजीली 40-45 नंबर अब ले आओगे। जो बच्चे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, अगर आप इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हो, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सभी टाइप्स कवर किए हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसिस करने वाले हैं। क्लासेस की पीडीएफ आई होप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा रेगुलर। देखो ये हमारा सीरीज था और आज हम 33rd डे पे है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। 5 सितंबर तो नहीं है, 2-3 दिन पहले ही है। ठीक है, कल तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। कल बाय द एंड ऑफ टुमारो इवनिंग आपको पूरी 36 क्लासेस मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्लासेस के लिए हमने जो रेफरेंस बुक उठाई है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चाहो तो आप बाय कर सकते हो। आज हम लोग ये 5 टाइप्स कवर करने वाले हैं जो इसमें मेनली आता है। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है इट्स काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, चाहे बोर्ड मास हो। बोर्ड मास आई होप आपको पहले से ही आता हो, बोर्ड मास हर बच्चे को आना चाहिए। देखो पहले सॉल्व करते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस रूल को फॉलो करते हुए आप, मैथ्स का ये एक बेसिक रूल है जो हमने बहुत छोटे जब बहुत बच्चे थे ना तभी से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर इनटू, मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ब्रैकेट इसको हम क्लोज वो कहते हैं हिंदी वालों के लिए, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ ना बचपन में सिखा दिया गया था। सोचो मैं जब 6 साल का था तब मैंने बिहार छोड़ा था, 6-7 साल का, तभी मुझे ये सिखाया गया था। और हमारे यहाँ ना एक इसके लिए एक कहावत थी कि पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी जोड़ घटा। ठीक है, ये थोड़ा हमारी लैंग्वेज से मिलता जुलता है। जो मिथिलांचल या कोसी रीजन के हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा। पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी जोड़ घटाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा बोर्ड मास का एक रूल फॉलो होता था। इसको फॉलो करते हुए हम लोग मैथ्स करेंगे। उससे पहले ना कुछ पावर के बारे में मैं आपको बताता हूं, पावर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कभी भी अगर मान लो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b करना हो आपको, तो कभी भी अगर बेस सेम होता है ना तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। x की पावर a प्लस b हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की पावर a प्लस b। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर 9 करना हो तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 15। ठीक है, ऐड करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है पावर तो सेम होता है लेकिन बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे x की पावर a इंटू में y की पावर a है, तो ऐसे में कुछ नहीं करना होता है आपको, पावर को a ही रहने दो और अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई की पावर a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मुझे करना हो 6 की पावर 10 इंटू में 9 की पावर 10, तो मैं क्या करूंगा? 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 54 की पावर 10। क्लियर है? कई बार ये डिवाइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर b, तो उस वाले केस में ये क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है, एक्स की पावर a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, तो क्या करोगे? 10 की पावर 9 माइनस 6 3। ओके, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो x की पावर a की पावर b की पावर c हो जाए तो क्या हो जाएगा? x की पावर a इंटू बी इंटू सी। ओके, एक्स की पावर a इंटू बी इंटू सी। जैसे मान लो 10 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36। ठीक है, बहुत प्यार से जाएंगे। ओके, ये कुछ रूल्स है जो फॉलो करना होता है। देन एक और होता है जैसे कि अगर पावर को हम उधर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो दे रखा है x की पावर a इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1 अपॉन में a। पावर जो इधर पावर में है वहां जाके 1 अपॉन में a हो जाता है। से अगर कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल k की पावर 1/2 2 दे रखा है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाता है? 2, तो k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, आई होप
क्लियर होगा। ये कुछ कंसेप्ट है जिसको फॉलो करते हुए हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस करने वाले हैं। इसको हिंदी में घात और करनी कहते हैं, मेनली पावर से रिलेटेड होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इसमें यूज होता है। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आप बहुत कुछ नया नया और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज सीखने वाले हो, तो बी रेगुलर। ओके, फिर और कुछ करना ही नहीं है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेस्ड विद डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले क्या दे रखा, 5 1/2 की पावर। यहां देखो ये जब कभी भी 3 ऊपर लिखा हो इसका मतलब है ये कह रहा है 5 1/2 की पावर है 1/3, फिर है 1000 की पावर 1/3, प्लस में 729 की पावर 1/3। क्लियर है, इसे सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ, 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8, 1000 का 10, 729 का 9। सॉल्व कर लो, 8 + 9 17, 17 - 10 7, 7 इज योर आंसर। ये ऐसे करना है हमें बेसिकली, ये थोड़ा बेसिक्स है, धीरे धीरे हम करेंगे। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं हम कोशिश करेंगे सभी सॉल्व करने की। अब जैसे इन्हीं क्वेश्चंस को ले लो, क्या दे रखा है 24 की पावर का रूट, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, प्लस में 220 का स्क्वायर की पावर 1/2, प्लस में 216 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x इंटू में 20 की पावर 4 की पावर 1/2। ठीक है, ये सॉल्व करना। रूट को मैंने 1/2 लिख दिया और x की वैल्यू बतानी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं, आसपास। अब जरा गौर से देखो, मैंने बताया ना पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 24 की पावर 4 इंटू 1/2, ये कट गया, क्या बचा 24 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 576, प्लस में ये देखो 220 2 इंटू 1/2, तो क्या बचेगा 220 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 220। क्लियर यहां तक। यहां देखो 216 की पावर 1/3, ये तो पता है 6 होता है, 6 का क्यूब होता है ना 216, इतना पता होना चाहिए। और यहां पे हो जाएगा x इंटू में 20 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 1/2 करोगे तो स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 576 + 6 582, 600 800, 6 इज इक्वल टू x इंटू में 400। क्लियर है। देखो 576 में 220 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 796, 796 में 6 ऐड करोगे तो 802 आएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आपसे अप्रोक्सीमेट ही पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आई होप क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। एक और चीज देखो, अगर कभी भी ना a की पावर मान लो -6 है तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर 1/6। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, a की पावर -6 है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 6। ठीक है, जैसे 1/a की पावर 10 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो a की पावर -10। a की पावर -12 है, इसका मतलब है 1/a की पावर 12, 1/a की पावर 12। तो अगर आप a की बार माइनस कर दोगे दैट मीन्स कि वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे a है ना, तो a को अगर मैं 1/a की पावर 12 लिख दूं तो बिल्कुल सही रहेगा। मैंने क्या किया, अंदर वाले को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। ओके, जैसे इसी क्वेश्चंस को ले लो। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में हिंदी की जरूरत है नहीं। क्या है 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, मैंने अभी बताया ना, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे 81/16 को अगर मैं 16/81 की पावर 3/4 लिख दूं, माइनस को मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस को प्लस कर दिया। इनटू में देखो यहां पे क्या था 25/9 की पावर -3/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9/25 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 2/5 की पावर 3। ठीक है, 5/2 को मैंने क्या कर दिया 2/5 की पावर 3 कर दिया है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना होता है, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, यानी अंश को हर और हर को अंश बना दो, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, अगर आप देखोगे 16 और 81 है, यहां पे पावर क्या है 4 है, नीचे 3/4 है, तो ये किसी ना किसी के पावर होगा। यानी जैसे कि 16 है,
ये 2 का पावर 4 होता है और 81 3 की पावर 4 होता है, तो इसको मैं 2/3 की पावर 4 की पावर 3 अपॉन में 4 कह सकता हूं। इनटू में यहां देखो ये 9 है, 25 है, ये क्या है 3 अपॉन में 5 की पावर 2 की पावर 3 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 2 अपॉन में 5 की पावर 3 है, तो इसमें तो क्या ही करना, इसको तो सीधा सॉल्व करके 8 अपॉन में 125 लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहां देखो 4 से 4 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8 अपॉन में 27 इनटू, हमने अभी इस चीज को सॉल्व किया है, इसको देखो 2 से 2 कटा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहां देखो डिवाइड है, तो हम इस डिवाइड को ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लगाओगे ना, तो ये 8 अपॉन में 125 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 8। अब देखो तीनों जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इससे कटा ये, 27 से कटा 27, 8 से कटा 8, सब कुछ कट चुका है, बचा क्या 1। 1 इज योर आंसर। और देखो क्या दे रखा, इवेलुएट दिस 36 की पावर 7 अपॉन में 2 माइनस 36 की पावर 9 अपॉन में 2 अपॉन में 36 की पावर 3 अपॉन में 2, यही दे रखा है ना। अब देखो ये जो नीचे 2 दे रखा होता है ना, हमेशा ध्यान रखो, जैसे 1 अपॉन में 2 है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर देगा मैक्सिमम केस में। फॉर एग्जांपल 36 है तो इसको लिख सकते हो 6 की पावर 2 की पावर 7 अपॉन में 2 माइनस 6 की पावर 2 की पावर 9 अपॉन में 2, नीचे भी आ जाएगा 6 की पावर 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, यहां पे भी 2 से 2 कट गया, तो ऊपर बचा 6 की पावर 7 माइनस 6 की पावर 9 और नीचे क्या बचा 6 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे चाहो आप, ऐसे 6 की पावर 7 एक बार चाहो तो इसके नीचे रख दो, 6 की पावर 4 आ जाएगा, और एक बार इसके नीचे रखो तो 6 की पावर 6 आ जाएगा। 6 की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचागा 1 माइनस 6 स्क्वायर 35, तो माइनस 35 इंटू 6 की पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ये इसका आंसर है। चारों ऑप्शन में जाओगे तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। अब इसी को देख लो, रूट में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12। अब एक चीज देखो, 12 को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, देखो 12 को जब आप एलसीएम लोगे ना 2 इंटू 6 2 इंटू 3, तो कुल मिला के 12 के फैक्टर्स हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। जिसका कपल बन जाता है उसको बाहर निकाल दो, जिसका कपल नहीं बन रहा उसको अंदर ही छोड़ दो। तो इसको लिखोगे आप सबसे पहले 2√3 5√3 सीधा ऐड कर सकते हो, क्या जाएगा 7√3 माइनस 12 को लिख सकते हो 2√3, 7 माई से 2 5√3 इज योर आंसर। ये बहुत इजी है, ये सब आप आई नो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्री आ गया है, इतना तो आप सबको आता है। अब इनमें देखो बच्चे ना इनमें गलतियां करते हैं। पहले मैं ना एक बार क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 बार है या प्लस प्लस है, दोनों सेम ही है ना। uh, 23.04 प्लस 5.76 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, एक्चुअली में एक हिंदी में लिखना होगा और एक इंग्लिश में लिखना होगा। आइदर ये क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखा गया है, या फिर बीच में प्लस है, देख लेंगे आ जाएगा वो। तो क्या है, सबसे पहले अंडर रूट 23.04 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5.76 इंटू में 1.84 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5.76। क्लियर है? देखो यहां बोर्ड मास भी लगेगा, पहले डिवीजन सॉल्व होता है, ध्यान रखना पहले क्या होता है डिवीजन सॉल्व होता है, देन कुछ और सॉल्व होता है। पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे देखोगे कि 2 डिवीजन लगा रखा है, तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये और ये, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार क्या है ना, जब रूट में आ जाता है ना तो बच्चों को बाहर निकालने में दिक्कत होती है कि बाहर कैसे निकाले। अब जैसे देखो अंडर रूट 23.04 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो मैंने पॉइंट हटा दिया 100 लगा दिया,
क्लियर है? अब बताओ 2304 किसका रूट होता है? आप बोलोगे सर ये तो 48 का रूट होता है, और 100 किसका रूट होता है? 10 का। तो ये बाहर आके क्या बचेगा? 4.8। ऐसे ही ये बचेगा 2.4, क्योंकि 24 का रूट होता है। इधर देखो 51.84 किन दो के बीच में आ रहा है? देखो 51.84, बहुत बच्चों को याद नहीं होगा ये किसका रूट होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 5184 ये कर दिया। चार किंदों के भी किंदों का स्क्वायर होता है। एक तो देखो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 8 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 ही होता है। 51 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहां से 7 आया, 7 8 जा 56, 51 नीचे है तो 72। 72 का स्क्वायर होता है 51.84। ओके 72 का, तो यह आ जाएगा 7.2 अपॉन में 5 पॉइंट, ये 2.4। क्लियर? अब देखो 2.4 से गया 2 और 2.4 से गया 3, तो 2 3 जा 6। क्लियर है? 2 3 जा 6 आ गया, यानी कि ये एक्चुअली में बीच में प्लस दे रखा है। अगर प्लस दे भी रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो ऊपर 6 प्लस 6 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सेम ही है ये भी। इसमें इनटू दे रखा है। अब अगर आप देखोगे दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो एक जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे अगर गौर से देखते हो तो सिर्फ एक ही है जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, तो दिस कुड बी द आंसर। फर्स्ट लाइन में ये आंसर कर सकते हो आप, बाकी सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे आएगा। 27.04 किसका स्क्वायर होता है? ये 2704, जहां तक मुझे याद है 52 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 52 का स्क्वायर है तो 5.2 डिवाइडेड बाय 676 होता है 2.6 का, इंटू 60.84 किसका होगा? देखो अगर मुझे याद नहीं है इसका, तो ये मुझे इतना पता है 60 जो है ना 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, और 4 तब आता है जब यूनिट डिजिट 2 और 8 हो। तो यहां से हम हमेशा छोटा वाला उठाते हैं। 7 8 जा 56, 56 से बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। 78 का स्क्वायर होगा 6084। ठीक है, किसका स्क्वायर होगा? 78 का, तो 7.8, और 6.6 का 2.6 कट कर दो। 2.6 से कटा ये 2, कटा ये 3, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36। आसान आसान है, एसएससी में यही क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली में। अब देखो इनको जैसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे? देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस अंडर रूट 144। तो 144 क्या होता है? 12। 144 का रूट 12 होता है, तो 13 प्लस 5 25। तो ये कह रहा है 140 माइनस एक्स का रूट जो है ना वो रूट 25 के इक्वल है। ओके, रूट 25 के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड रूट होना तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता, तो क्या आ जाएगा? 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। एक्स को उधर, इसको इधर, तो 115 इज योर आंसर। ठीक है, ये आसान है। टाइम देने वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो हम करेंगे, तब तक के लिए तो क्या ही करना। अब जैसे इन क्वेश्चनों को देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 1024 की पावर 0.13 इंटू 1024 की पावर 0.07। मैंने बताया था ना, बेस अगर सेम हो तो पावर को ऐड कर दो। अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दो। तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 1024 की पावर 0.13 प्लस में 0.07। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। आगे देखो 7 49 343। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपको पता होगा ये 7 है, ये 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब है। तो ये एक्चुअली में ऐसे है 7 की पावर 0.25, 7 की पावर 0.25 इंटू में 7 की पावर, अब देखो 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी है? 0.075। तो जब ये करोगे तो 7 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ठीक है, 7 की पावर 0.15। ठीक है, 0.15। ऐसे ही देखोगे यहां पे आ जाएगा 343 है जैसे, तो 7 का क्यूब की पावर 0.2, तो 7 की पावर 0.6।
आई होप क्लियर होगा। आगे देखो, ये आ गया 1024। तो 1024 अगर आपको याद हो तो 2 की पावर कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 32 64 128 656 512 2 की पावर 10 होता है। और ये 0.13 और 0.7 ऐड करोगे तो 0.2 होगा। 0.2 और 0.2 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 10। हट गया। नीचे देखो, नीचे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 0.25 0.5। अब अगर इन सबको ऐड कर देते हो 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6 तो देखो 2514 और 0.15 तो ये 0.4 0.4 प्लस 0.6 1 हो जाएगा। तो ऊपर यानी कि यहां ऊपर बचा 2 की पावर 2 यानी 4 और नीचे बचा 7 की पावर 1 तो 4/7 इज योर आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हालांकि जो बच्चा करने वाला होगा वो देख के आंसर टिक कर सकता है थोड़ा दिमाग लगा के। यहां तो मैं सिखा रहा हूं आपको, हर सब कुछ लिखना पड़ता है, बट आपको जब आप खुद से करोगे तो आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, 5 की पावर 1 अपॉन में 4 की पावर 12 इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 की पावर 3 की पावर x। तो 10 की पावर 3x हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर x था तो 3x हो जाएगा। अब देखो इसको 3 5 की पावर 3 और यहां पे भी बच के आ रहा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 3x। ठीक है, ये कट के 3 हो रहा है। नाउ यहां देखो पावर सेम है तो बेस ऐड हो जाएगा, आई मीन बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो 5 इंटू 2 10। अब देखो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 3x, दैट मीन्स कि 3x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 10th का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कभी भी ना जब आप इक्वेट करते हो ना, एक चीज ध्यान रखना, जो प्राइम टाइम 3.0 के स्टूडेंट है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला क्लास ना जब आपका वहां पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो जाए उसके बाद एक बार ये जरूर देख लेना। इफ 4 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। अब इनको ना इक्वेट नहीं कर सकते। इक्वेट करने के लिए जरूरी है कि दोनों का ना बेस सेम हो, यानी जैसे अगर यहां 4 है तो यहां पे भी 4 हो, या यहां 2 है तो यहां पे भी 2 हो। 2 को 4 बनाना मुश्किल है लेकिन 4 को 2 बनाना आसान है। कैसे? देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। अब बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो इस केस में आप देखो बेस सेम हो गया ना, दैट मीन्स कि x प्लस 1 इज इक्वल टू पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी 2x माइनस 4। इसको इधर और इसको इधर ले आओ, जब ये इधर जाएगा तो 2x माइनस x माइनस 4 इधर आएगा तो 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आई होप क्लियर हो जाएगा, ये हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ रूट 3 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू में 3 की पावर रूट 3, 3 इंटू रूट 3, तो बताओ n किसके इक्वल होगा? ये भी बहुत आसान है, देखो कैसे, 3 की पावर 5/2। अब बोलोगे सर कैसे किया आपने? देखो 3 की पावर 1/2 की पावर 5 है तो 3 की पावर 5/2 हो जाएगा। अब यहां देखो 9 का स्क्वायर है यानी 3 स्क्वायर का स्क्वायर। यहां देखोगे 3 की पावर n और यहां देखोगे 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 अपॉन में 2। ऐसा ही है ना? देखो 3 रूट 3 का मतलब क्या है? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2। अब यहां पावर सेम है तो 3 की पावर 5 अपॉन में 2 प्लस में 4। और यहां देखो यहां पे भी सब में पावर सेम है तो 3 3 3 3n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, देखो जब ये और ये सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हो, ये ऐड करोगे तो 13/2 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे तो n प्लस 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। 3/2 उधर ले जाओ, n इज इक्वल टू 10/2, n इज इक्वल टू अगेन 5। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये खुद से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, इसको पहचानने का सीधा तरीका होता है, जैसे 3 इंटू 4 12 आ रहा है, ऐसे ही तरीके से देगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, दे क्या रखा है 3 की पावर a इज इक्वल टू 4 की पावर b इज इक्वल टू 12 की पावर माइनस c इज इक्वल टू, हमने अपनी मर्जी से k मान लिया,
हमने अपनी मर्जी से k मान लिया। आज आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हो जो आप देखते हो ना, ये ट्रिक्स में लोग हीरो बनते रहते हैं, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर। अब दिक्कत क्या है ना कि कभी कभी आता है वो क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर है, लेकिन ध्यान रखना उससे ना टीचरों को जज नहीं करते। टीचरों को जज करना हो तो उनके ना कम से कम 3-4 चैप्टर्स देखो, देखो क्या करवा रहा है वो। 1-2 शॉर्ट्स देखकर इधर देखो कैसे। अब देखो मैंने बताया था ना a उधर जाएगा, अगर 3a k के इक्वल है तो 3 को क्या लिख सकते हो, k की पावर 1 में a, हाँ लिख सकते हैं। अगर 4 की पावर b k के इक्वल है तो 4 इज इक्वल टू k की पावर 1 में b, बिल्कुल ठीक है। और अगर 12 माइनस c k के इक्वल है तो 12 किसके इक्वल आ जाएगा, k की पावर 1 में c माइनस c। क्लियर है? या इसको आप देखो, इसको ऐसे कर सकते हो, 12 की पावर माइनस सी का मतलब है 1 में 12c इज इक्वल टू k, यही हुआ ना, ठीक है। सो k इज इक्वल टू, सॉरी 12 की पावर c इज इक्वल टू 1 में k, 12 इज इक्वल टू k की पावर माइनस c। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, k की पावर 1 में a, k की पावर 1 में b, 12 इज इक्वल टू k की पावर 1 में c। ये 3 चीजें हमने निकाल दी है। इसमें ध्यान रखना, इसमें बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, बस अगर आप इतना भी दिमाग रखोगे कि जो पावर यहां है वहां जाके अपॉन में हो रहा है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये माइनस सी है तो वहां आके 1 में माइनस सी आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 12 है। जहां तक बचपन में मैं पढ़ा था ये होता था 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब बोलोगे सर बिल्कुल हम भी यही पढ़े थे, आप भी यही पढ़े थे। अब देखो 3 के बदले मैंने लिख दिया k की पावर 1 में a, 4 के बदले मैंने लिख दिया k की पावर 1 में b, और 12 के बदले मैंने लिख दिया k की पावर माइनस c। ओके, तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हेयर, वैसे 1 में माइनस c आएगा ना, 1 में माइनस c, 1 में k c -1 में c आएगा, 1 में k c नहीं आएगा, ठीक है। देख रहे हो, k की पावर -1 में c आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये k नीचे है ना तो k की पावर 1 में c आएगा, लेकिन k को जब ऊपर लेके जाओगे तो -1 में c आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक कर लेना। ओके, अब आगे देखो, यहां बेस सेम है तो k की पावर 1 में a प्लस 1 में b इज इक्वल टू k की पावर -1 में c। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंपेयर 1 में a प्लस 1 में b इज इक्वल टू 1 में c, वो भी माइनस में। क्लियर है? इसको इधर ले आओ, 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जब -1 में c इधर आ गया तो वहां 0 बचा। नाउ यहां देखो एलसीएम ले लो, नीचे आ जाएगा ए बी सी एलसीएम में, तो अब यहां आ जाएगा बी सी, यहां ए सी, यहां ए बी इज इक्वल टू 0। और आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 0 से एबीसी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा, इसका आंसर है 0। क्या इसका आंसर 0? आई होप क्लियर होगा। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4, देन x अपॉन में y बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 यानी 3 की पावर 4। तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 81 तो 3 की पावर 4 होता है ना, ये तो पता है ना। ओके, पहले स्टेटमेंट से हमें ये पता चला। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है, 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4। नाउ 81 क्या है, 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई,
इज इक्वल टू 3 की पावर 4। देखो यहां पे चाहो तो 4 से 4 सीधा उड़ा सकते हो, ठीक है, 4 से 4 सीधा उड़ जाएगा। नाउ कंपेयर करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो x प्लस वाई 4 है, x माइनस वाई 1 है, ठीक है। सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और y की वैल्यू आ जाएगी 1.5। कैसे किया मैंने? सिंपल, देखो कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी, यानी पहले वाली वैल्यू आएगी, और अगर सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आएगी। आपसे पूछा है x अपॉन में y, यानी दिस अपॉन में दिस, 5 5 जा 5 3 जा, 5 अपॉन में 3 इज योर आंसर। ओहो हो 3 9 ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें? बट आंसर तो 5 अपॉन में 3 आना चाहिए यार। आ, 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 आ। 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। ये बुक महाभारत है एकदम। मैं बताया था ना इस बुक में थोड़ी बहुत तो है प्रॉब्लम। x प्लस वाई हमारे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गलत किया है। 9 9 जा 81, ठीक है, x प्लस वाई 4 आ जाएगा, 81 की पावर 1, x माइनस वाई 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 5, 2.5 और 1.5, ठीक है। 5 से कट करो, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 5 जा 5 3 जा, 5 अपॉन में 3 इसका आंसर है, ठीक है ये वाला। ओके, अगर कुछ लग रहा है मैंने कोई और एरर किया तो आप कमेंट कर देना, वैसे मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई गलती की है इस क्वेश्चन में। आगे देखो, 1 अपॉन में 5 इज इक्वल, 1 अपॉन में 5 की पावर 3y 0.008 के इक्वल है, तो बताओ 0.25 की पावर y इसके इक्वल होगा। सबसे पहले ये देखो 1 अपॉन में 5 की पावर कितनी है 3y इज इक्वल टू 0.008, 8 अपॉन में 1000। कोई दिक्कत? मैंने पॉइंट हटा दिया, 8 अपॉन में 1000 कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? होनी नहीं चाहिए वैसे, बट अगर है तो क्या ही कर सकते हैं। आगे देखो 1 अपॉन में 5 की पावर 3 अपॉन में y है। अब देखो ये कट रह गया, ये कट रहा है, 1 अपॉन में 125 है, 8 से कट जाएगा। ओके, सो व्हाट आई कैन से कि 1 अपॉन में 5 की पावर 3y इज इक्वल टू, और 1 अपॉन में 125 को लिख सकता हूं 1 अपॉन में 5 की पावर 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, देख रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाया और आंसर सामने, हल्का सा दिमाग लगा के आप आंसर बहुत प्यार से निकाल दोगे। आगे देखो 1 अपॉन में 5 की पावर 3 बाय वाई आ गया, और 3y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 ना, यहां पुट करो 0.25 की पावर 1, तो 0.25 ही रह जाएगा, का आंसर नहीं चेंज होने वाला। एसेंडिंग और डिसेंडिंग, कई बार ना आपको बताना होता है कि इनमें से बताओ लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है। अब एक चीज ध्यान रख लो, इसमें ना बहुत ट्रिक्स है, बहुत ट्रिक्स है, और जब मैं ये करवाऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चे ना कमेंट्स भी ऐसे करेंगे कि सर इसको और फास्ट किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन मैं बता रहा हूं जिनको वो ट्रिक्स याद है ना उनको बाकी चैप्टर्स याद नहीं है, क्योंकि वो ना ट्रिक्स में इन्होंने इतना दिमाग लगा दिया है ना, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसके ट्रिक्स पे इतना यूज करेंगे। बट मैं आपको ना बड़ा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आप कर लोगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। देखो क्या है, हमें बता, इसको ना हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, बट आपसे पूछा इनमें से बताओ लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे चेक करोगे? देखो √12 प्लस √3, अगला क्या है √11 प्लस प्लस 2, √5 प्लस √10, 1 प्लस √14। एक खासियत बताता हूं कि इन क्वेश्चनों की ना एक खासियत होती है, जैसे देखो 12 का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करोगे तो 15 आएगा, √11 का स्क्वायर 11, 2 का स्क्वायर 4, 15 आएगा। तो हमें करना कुछ नहीं होता, इनका स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा 15 प्लस में 2√36, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा 15 √11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 इंटू 2 4√11। अब देखो 4√11 ना लिख के मैं इसको 2√44 लिख देता हूं, कोई दिक्कत?
मैंने क्या किया, 2 को बाहर छोड़ा है और 44 को 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा ना। देखो 2 मैंने यहीं पे छोड़ दिया, बचा हुआ 2 रूट के अंदर जाएगा तो वो 4 बन जाएगा, तो 44। इसको सॉल्व करें तो 15 प्लस में 2 रूट 50, यह आ जाएगा 15 प्लस में 2 रूट 14। ठीक है, 14 इंटू 1 14 ही होता है। अब बताओ इनमें से लार्जेस्ट क्या है। हर जगह 15 है, हर जगह 2 है। अब देख लो इनमें से बड़ा क्या है। सबसे बड़ा है 50, सबसे छोटा है ये। तो तीसरा नंबर जो है ना, √5 प्लस √10, दिस वन इज लार्जेस्ट। इसको इस तरीके से करना है और बहुत प्यार से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, व्हाट शुड बी द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। इसको ना आरोही क्रम में लिखना है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। 3 नंबर्स दे रखे हैं, क्या क्या, √5, 11 की पावर 1/3 एंड 2 3 की पावर 1/6। 2 3 की पावर 1/6। अब इसको ना आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग बोले तो बढ़ते हुए, सबसे छोटे को पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, ऐसे। तो इन क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है, सबसे पहले ये देखो। यहां दे रखा है 5 की पावर 1/2, यहां दे रखा है 11 की पावर 1/3, और यहां दे रखा है 2 इंटू 3 की पावर 1/6। कुछ ऐसा करो कि सब बराबर बन जाए। ठीक है, या तो पावर को बनाओ बराबर या बेस को बनाओ। अब इस वाले केस में ना पावर को बराबर नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन आ जाता, आपसे पूछा जाता 6 की पावर 1/2, 7, 8 की पावर 1/2 या 1/3, और 9 की पावर 1/4। अब बताओ कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो आप पता क्या करोगे, देखो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। एलसीएम लिया, क्या आया, 12। एलसीएम लिया, क्या आया, 12। सबकी पावर 12 कर दो। जब सबकी पावर 12 करोगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर 6, ये आ जाएगा 7 की पावर 12, ये आ जाएगा 8 की पावर 4, और ये आ जाएगा 9 की पावर 3। अब इसको खुद ही कंपेयर, अब देखो इसको कंपेयर करना कितना आसान है। इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा है। इन दोनों में देखो 8 की पावर 4 कितना होता है, या अगर आप गौर से देखते हो, वैसे मुझे दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करना आसान होता है। तो आइदर पावर को सेम बनाओ या बेस को सेम बनाओ, आइदर पावर को सेम बनाओ या फिर बेस को सेम बनाओ। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो पावर क्या क्या दिख रहा है आपको, 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 एंड 1/6। 2 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है ना। मैं एक काम करता हूं, सबकी पावर 6 कर देता हूं। तो जब मैं 5 की पावर 1/2 की पावर 6 करूंगा तो 5 3 बचेगा, 11 का स्क्वायर बचेगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 बचेगा। अब एक बात बताओ, क्या आप बता नहीं सकते कि कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा है ये, फिर है 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 5, और ये तो देख रहे हो 2 की पावर 6 है तो कहां पहुंच चुका है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दुनिया से 64 इंटू में 3, 180, 192 ये आ रहा है। ये बेसिकली 125 आ रहा है और 11 121 आ रहा है। तो सबसे पहले 11 आएगा। सबसे पहले देखो जहां 11 है वही इसका आंसर होगा, ये रहा ना, 30 का आंसर है। तो पावर सेम करने से इसका आंसर बन जाता है। ओके, अब अगेन देखो इसमें हमें स्मॉलेस्ट बताना है। क्या दे रखा है, 12 की पावर 1/18, 4 की पावर 1/9, 5 की पावर 1/12, 3 की पावर 1/6। ठीक है, ये दे रखा है। एक तरीका होता है कंपेयर करके भी कर सकते हो, 2 को इधर किया 2 को इधर किया, लेकिन बेस्ट वे होता है कि सबका पावर सेम बना दो। 18, 9, 12 और 6, इनका एलसीएम लोगे 36 आएगा। क्या आएगा, 36। तो पावर अगर मैं सब में 36 कर दूं, जो भी करोगे सब में करोगे, ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा 12 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 6। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट। 12 का होल स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 256, 4 की पावर 4 256, 5 का 125, और 3 की पावर तो ज्यादा हो जाएगा, 729 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 125, यानी 5 वाला, जो 5 वाला है वो सबसे छोटा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक तरीका है, कोई ट्रिक्स नहीं है, ये बेसिक तरीका है। इस पे जाओ, आराम से निकलेगा क्वेश्चन।
अब अगेन देखो, ग्रेटेस्ट अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे बड़ा क्या है? देखो भैया, 9 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/4, 80 की पावर 1/6। क्या बनाओगे भैया? देखो, 3 2 4 6, 3 2 4 6, एलसीएम लोगे 12, कर दो पावर 12, ये बचेगा 9 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ये आ जाएगा 16 का क्यूब, और ये आ जाएगा 80 की पावर 2। ओके, ये नंबर्स दे दिए। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 81 का स्क्वायर 6400 समथिंग आएगा, 6501 या 6561 इस टाइप का आएगा। ओके, 2 मिनट होल्ड कर रहा हूं मैं। ओके, चलो देखो 80 की, अब इनमें से बताना सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3 की पावर 6 कितना आएगा? 729 समथिंग। 16 का क्यूब कितना होता है? कुछ 32-3500 के आसपास ही रहता है, 4096 होता है। 16 का क्यूब 4096 होता है। 80 का स्क्वायर 6400। यानी कुल मिला के सारी कहानी तो इन दोनों में है। इनमें से बड़ा कौन है? 9 की पावर 4 मतलब 81 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर, जो सबसे बड़ा है वही बड़ा होगा। 81 यानी कि ये वाला 9 वाला सबसे बड़ा है इनमें से। 9 की पावर 1/3। थोड़ा सा कम वो करना था, 2 मिनट देना मुझे। अभी ओटीपी नहीं आया है, बोलो पहले ओटीपी भेजे, आ जाएगा ठीक है वहां से, या फिर अमेजोन में जाके चेक करो। सॉरी, आवाज म्यूट करना भूल गया था मैं। कोई नहीं। अब अगेन देखो, अरेंज इन असेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। देखो, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है? यहां पावर सेम है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है? ये छोटा है तो 6 के बाद हमेशा 5 होना चाहिए, हर जगह 6 के बाद ही 5 है, टचवुड, इसके अलावा। ओके, अब देखो 1/4, 1/3, 12 करना पड़ेगा पावर। जब 12 करोगे तो 5 का क्यूब, 4 की पावर 4, 6 की पावर 3, ये आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 5 का क्यूब होता है 125, 4 की पावर 4 होता है 256, और 6 का क्यूब होता है 216। तो अकॉर्डिंग टू अस 4 की पावर 1/3 इज लार्जेस्ट, देन 6, देन 5। 465 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस दिखने में भले ही अच्छा, और है क्या, ये दिखने में इजी लगते हैं बट बच्चे मैं बता रहा हूं बहुत टाइम खराब करते हैं इसमें, बहुत हद से ज्यादा, ठीक है? अब एक चीज देखो, एक तरीका ये भी होता है कि आप ना कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ √4 है, तो इसको ऐसे ही उड़ा दो ना, इसको यही उड़ा दो। अब यहाँ ये √4 है यानी 2 है। अब देखो 2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, इसको भी उड़ा दो। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर मैं क्यूब कर दूं तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 5। जब 3 करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 के बार 1 5। अब बताओ इनमें से बड़ा क्या आ रहा है? 2 बड़ा आ रहा है, तो √4 इज लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। ओके, √4 इज लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। ओके, अब हम ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंपोडेंडो और डिविडेंडो, ये होता क्या है? सी एंड डी का मतलब क्या है? जैसे अगर कभी भी a अपॉन में b आ जाए, और ये तब लगाते हैं जब रूट में आए ना, क्वेश्चन रूट में आए ना, तब जाके कंपोडेंडो और डिविडेंडो लगाना ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है? उसमें हम करते क्या है, जैसे a अपॉन में b में लगाओगे ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी। समझ में आया मैंने क्या किया? एक बार इसको प्लस कर दिया डिनोमिनेटर को, और एक बार माइनस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है √5 माइनस √2 अपॉन में √5 प्लस √2। जब मैं इसमें सी एंड डी लगाऊंगा, कंपोडेंडो और डिविडेंडो, तो मैं क्या करूंगा? देखो, √5 माइनस √2 प्लस √5 प्लस √2। मैंने क्या किया?
इसको एक बार ऐड कर दिया और नीचे इसी को मैं माइनस कर दूंगा, तो √5 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √2 ये लगाना होता है। पर ध्यान रखना एग्जाम में नहीं दिया जाता कि ये लगाना, इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इधर देखोगे तो ये उड़ जाएगा, इधर देखोगे तो ये उड़ जाएगा, कुल मिला के आपका आ जाएगा ये 2√5 अपॉन में 2√2 माइनस में उड़ गया। यानी कुल मिला के इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आ रहा था, √5 अपॉन में √2 माइनस में इज इक्वल टू a प्लस बी √10। ठीक है, तो पहले आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आप a माइनस बी कर पाओगे। तो क्या करो, अब यहां आने के बाद आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो तो ऊपर आ जाएगा √10 और नीचे आ जाएगा 2। देखो √5 इंटू √2 वो भी माइनस में, तो a प्लस बी √10। समझ में आया मैंने क्या किया रेशनलाइजेशन में? हमारे पास आ चुका था जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आया था 2√5 अपॉन में माइनस 2√2, 2 से 2 कटा, फिर मैंने रेशनलाइज कर दिया √10 √2 √2, तो ये आ जाएगा √10 अपॉन में 2 माइनस में। ओके है, इज इक्वल टू a प्लस बी √10। ठीक है, अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे बताओ इस पूरे इधर अकेला क्या है, जैसे यहां पे a अकेला है, यहां अकेला कुछ है नहीं है ना, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। √10 के साथ है जो है ना वो b की वैल्यू है, जो √10 के साथ है वो किसकी वैल्यू है, वो b की वैल्यू है। यहां √10 के साथ क्या है, -1 अपॉन में 2, क्या है -1 अपॉन में 2। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1/2 आ गया, और हम क्या है a माइनस, ये तो 0 है, तो 0 माइनस -1 अपॉन में 2, 1/2 इज 1 अपॉन में। चलो अगला देखो, p दे रखा है और आपसे बोला गया है p 1 अपॉन में p बताओ क्या होगा। देखो p दे क्या रखा है, 7 माइनस रूट। वैसे ना इन क्वेश्चनों को ना सी क्या ना मैं बता, बेस्ट वे होता है रेशनलाइज करना, पर ना आप इसको रेशनलाइज करके, जैसे देखो ये क्या दे रखा है, a प्लस बी 10 इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस रूट। आप रेशनलाइज कर दो, कैसे, 5 माइनस रूट पर बन जाएगा 5 माइनस का होल स्क्वायर 5 7 7 माइनस अपॉन में 5 माइनस 2 क्या जाएगा। ओके, एक्चुअली इसमें रेशनलाइजेशन ही लगेगा। पता है सी एंड डी क्यों नहीं लगेगा, देखो इसलिए लगेगा क्योंकि अगर आप इस साइड अप्लाई कर रहे हो ना तो इस साइड भी आपको सी एंड डी अप्लाई करना पड़ेगा। माय बैड, मैं ये बताना भूल गया कि सी एंड डी दोनों साइड लगाते हैं। रेशनलाइजेशन आप एक साइड लगा सकते हो, लेकिन कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको, सॉरी आवाज शायद थोड़ी कम आ रही होगी, दोनों साइड लगाना होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना आप रेशनलाइजेशन का यूज करो। ठीक है, अब देखो a प्लस में b √10, यानी a प्लस में b √10 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3 माइनस 2√10 अपॉन में 3। अब कंपेयर करोगे, देखो a की वैल्यू 7 अपॉन में 3 आएगी और b की वैल्यू √10 के साथ क्या है, -2 अपॉन में 3 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे, a माइनस बी ना, यानी 7 अपॉन में 3 माइनस 2/3, तो 9/3, 3 इज योर आंसर। ये इसका आंसर होगा, और इसमें रेशनलाइजेशन लगाओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो मत लगाओ। इन क्वेश्चनों में यही लगाया करो। अब जैसे ये देखो p की वैल्यू क्या दे रखी है, √7 माइनस √6, और ये दे रखा है √7 प्लस √6। क्या करें, रेशनलाइजेशन करते हैं ना। देखो √7 माइनस √6 अपॉन में √7 माइनस √6, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 7 प्लस 6 माइनस 2√42 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7, √6 का 6, 7 माइनस 6 1। तो p की वैल्यू आ गई है 13 माइनस 2√42। कोई दिक्कत, ये p की वैल्यू आई है। अब आपसे पूछा गया है बताओ भैया p प्लस 1 अपॉन में p। अब 1 अपॉन में p कैसे निकालोगे भैया, जो भी p आया उसका उल्टा कर दो, यानी
13 माइनस 2√42 का 13 प्लस 13 का उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 1/13 माइनस 2√42। एक कमेंट आया था कि सर जब आप क्वेश्चंस करवाते हो ना तो क्वेश्चंस के आगे से हट जाया करो, तो करवाऊं कैसे? ये थोड़ा सा मतलब कई बार आपको ना मैथ्स में ना एक बड़ा चीज है कि टीचरों के दिमाग से आपको चलना होगा, ठीक है? जब वो मैं कुछ बोल रहा होता हूँ वो भी सुना करो, ठीक है? और जब मैं लिख रहा होता हूँ दोनों, ठीक है? कई बार ऐसा होगा मैं बोलूंगा कुछ लिखो और कुछ दूंगा, कोई एक चीज उनमें से सही होगा, तो 1/p आ गया। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, जैसे जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर आता है 4 और 42 का तो 42 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 168, और 13 का स्क्वायर कितना आ रहा है 169। ऐसा ही है ना? कभी भी ध्यान रखना, जैसे कि मान लो p दे रखा है 5 प्लस √4, ओके? 1 में p निकालना हो तो वो आ जाएगा 5 माइनस √4, ठीक है? जैसे √5 प्लस √4 दे रखा है, रूट रूट रूट, तो 1 में p क्या आ जाएगा √5 माइनस √4। ये कब आएगा? जब इन दो के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 आए। यहां पे भी वही है, 13 का स्क्वायर 169 होगा और इसका 2√42 का हो जाएगा 168, और इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1 में p रेशनलाइज करने के बाद आपका बचेगा 13 प्लस में 2√42। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बोला गया है बताओ भैया p प्लस 1 में p, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, 13 और 13 बचेगा, और 13 प्लस 13 26 होता है। इतना ही है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 4√ab अपॉन में √a प्लस √b। आपको निकालना है, देखो निकालना क्या है, थोड़ा सा उसमें टाइपिंग एरर है, x प्लस 2√a अपॉन में x माइनस 2√a प्लस में x प्लस में 2√b अपॉन में x माइनस 2√b, ठीक है? ये निकालना है हमें। अब देखो इन क्वेश्चनों में कैसे करोगे आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे x की वैल्यू दे रखी है 4√ab अपॉन में √a प्लस √b, ओके? ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे, वैल्यू पुट करना है। और जब आप वैल्यू पुट करोगे, अवॉइड करना ऐसी वैल्यू पुट करना जिसका रूट निकालना पॉसिबल ना हो, और 0, ये दोनों चीज को अवॉइड करो। जैसे मैं ना यहाँ पे 2 पुट नहीं करूंगा क्योंकि 2 का रूट तो निकलता ही नहीं है ना, तो मैं एक ऐसी वैल्यू मानूंगा, जैसे a की वैल्यू मैंने 4 मान ली और b की वैल्यू मैंने 1 मान ली। 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4√ab, 4 इंटू 1 4 अपॉन में √a, 4 का रूट 2 और √b यानी 1, 4 2 सा 8/3। ये x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आई है? 8/3। अब यहां पुट करो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, x प्लस 2√a, 2√a, √a यानी 4 का रूट 2, ठीक है? तो 8/3 प्लस 4, और यहां आ जाएगा 8/3 माइनस 4, प्लस में 8/3 प्लस 2√b, b यानी 1, 1 का रूट 1 होता है, और नीचे आ जाएगा 8/3 माइनस 2। क्लियर? अब सॉल्व करो इसे, 2 दूनी 4 या 12, ऊपर आ गया 20/3 और नीचे आ रहा है माइनस 4/3, प्लस में 3 2 6, 14/3, और नीचे आ रहा है 3 2 6, 2/3, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 20/4 माइनस 5, 14/2 7, तो 7 माइनस 5 2 इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अक्सर 2 होता है, ओके? ये देख लो, ये सारे रेशनलाइजेशन वाले हैं, सारे रेशनलाइजेशन वाले हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, यहां दे रखा है 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। जैसे देखो, अगर मैंने x को मान लो 3 प्लस 2√2 मान लिया, 3 माइनस 2√2 मान लिया, ओके? और ये क्या हो जाएगा फिर 1/x, क्योंकि ये उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ओके? तो बेसिकली इसको सॉल्व करोगे ना तो वो भी निकल जाएगा।
ओके। जब आप इसका निकालोगे तो सामने वाले का भी अपने आप निकल जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, रेशनलाइज कर देते हैं। और देखो इनका रेशनलाइज करना आसान है, क्यों? क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का 8 होता है। तो रेशनलाइज करना आसान है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है इनके बीच का वो 1 है। तो ये देखो ऊपर a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का 8, तो 9 माइनस 8 तो 1 ही होता है। ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 8 17 प्लस में 3 2 6 2 12√2। ठीक है। सो अब देखो क्या हो रहा है, 1 अपॉन में 4 माइनस रूट 8 नहीं निकाला हमने, बट इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 17 प्लस में 12√2 माइनस उसकी वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 12√2। ध्यान रखना। ओके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 माइनस 12√2। बस बीच का फर्क आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा बस। अब इसको देखो 1 अपॉन में 4 माइनस रूट 8, रेशनलाइज कर दो, 4 प्लस रूट 8, 4 प्लस रूट 8, 4 प्लस रूट 8 और नीचे आ जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8। 4 अपॉन में 8, इसको लिख दो 4 प्लस में 2√2 अपॉन में 8। क्लियर है? ये हमने बेसिकली सॉल्व किया है। 1 अपॉन में 4 माइनस रूट 8 को ये लिख सकता हूं, और ये इक्वल किसके है, a प्लस बी रूट 2 के। तो बताओ 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या आएगी। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 17 17 कैंसिल, 2 कॉमन लेके 2 प्लस रूट 2 अपॉन में 4 प्लस 12 12 24√2, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस 96√2 अपॉन में 4। ठीक है, 24 4 जा 96 होता है, इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी रूट 2। ओके नाउ जब आप कंपेयर करोगे तो 2 प्लस 97√2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू a प्लस में b रूट 2। देखो a जो अकेला है, यहां अकेला है 2/4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ओके अकेला है यहां पे 2/4, और b के साथ यहां b रूट 2 है, यहां 97√24 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 97 अपॉन में 4। कोई दिक्कत? ये a आ गया, ये b आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है बताओ भैया 3a प्लस 4b की वैल्यू कितनी होगी। 3a यानी कि 1 अपॉन में 2 का 3 टाइम्स 3/2, 4b यानी 4 इंटू में b कितना है 97 अपॉन में 4, 3/2 यानी 1.5, 98.5 आ जाए। ये इसका आंसर है। ओके है, आई होप क्लियर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इजी है लेकिन बढ़िया था। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना अक्सर देखा होगा आपने कि करते हैं और मतलब एक एक सेकंड में इसका आंसर ला देते हैं, 1 सेकंड में इसका आंसर आ ही जाता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई ऐसा नंबर देगा जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीपल्स के बराबर होते हैं। जैसे 6 है तो 6 होता है 3 इंटू 2, 6 क्या होता है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। तो अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला इसका आंसर है। अगर मान लो यहां माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता। ओके अगर माइनस होता तो 2 होता। इसके पीछे का लॉजिक देखो कैसे करते थे हम। x इज इक्वल टू था √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इंफिनिटी तक, ऐसे है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक बार स्क्वायर कर देता हूं। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इंफिनिटी तक चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कितनी बार भी स्क्वायर कर लो। तो मैं क्या करूंगा कि इतने वैल्यू को x मान लूंगा। देखो ये x के बराबर है ना, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब कितना भी जा सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 प्लस एक्स। अब x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 x प्लस 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ रही है 3 और -2, क्योंकि प्लस है तो यहां पे माइनस आया है, अगर ये माइनस होता यहां पे तो यहां प्लस आता, तो वैल्यू बस चेंज हो जाती है। तो एक x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। माइनस होता तो हम 2 लेते। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा है। अगला क्वेश्चन चेंज हो गया,
चलो देखते हैं और कितने क्वेश्चन है, इन्फिनिटी तक है। अब इसको ले लो, जैसे 2 है तो क्या आएगा, 1 × 2 प्लस है तो आंसर क्या आएगा 2, बड़ा वाला। और अगर यहां बीच में माइनस होता तो आंसर 1 होता। ठीक है, ये तो अलग है, माइनस वाले लिए ही नहीं क्या हमने, माइनस वाले हमने नहीं लिए हैं। ओके, ठीक है, माइनस वाले नहीं लिए। अब देखो, तो माइनस वाला आएगा, कैसे करना है वो तो आप सीख ही गए हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर माइनस होता, जैसे मान लो मैं ऐसे ही करवा देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 20 -√20 -√20 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। तो देखो 20 क्या है, 4 × 5, माइनस है तो आंसर 4 आएगा। सिंपल, इतना ही आसान होता है क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, 2 2 2 2 2 रूट है ना, और बार बार 2 की पावर दिस 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 ऐसे दे रखा है। जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, ये देखो ऐसे है 2 √2 √2 √2 √2। मैं इसका ना बेसिक बताता हूं, बेसिक क्या होगा। ठीक है, बेसिक ये दे रखा है जैसे। ठीक है, कितनी बार है टोटल रूट, टोटल 2 5 बार है ना, हाँ 5 बार है। देखो पहले मैं ना एक बार स्क्वायर करूंगा तो ये 2 हट जाएगा, यानी 2 √2 √2 √2 इज इक्वल टू x²। क्लियर है। फिर जब मैं एक बार और स्क्वायर करूंगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 × 2 √2 √2 √2, x की पावर 4 हो जाएगा ये। इस तरीके से ये चलता जाएगा जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। तो आगे देखो 4 × 2 8, अब फिर से स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर 64 × 2 2 √2 की पावर x की पावर 4 8। ठीक है, फिर देखो ये आ जाएगा 128, क्या आ जाएगा 128। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको ना 2 की पावर में लिखना स्टार्ट करता हूं, तो ये 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7 इंटू √2 √2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, x की पावर 8। अब मैं फिर से स्क्वायर करूं तो x की पावर 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 14, 7 का स्क्वायर तो 14 हो जाएगा, इंटू में 2 √2। ठीक है, नाउ x की पावर 32 इज इक्वल टू 15, x की पावर 30, तो यहां पे देखोगे सॉरी 2 है ये, तो x की पावर 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 31 है, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 31 अपॉन में 32। ठीक है, 31 अपॉन में 32, ये इसका आंसर आ गया। जैसे अब आप बोलोगे सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब देखना कितनी बार है, 5 बार है ना, 5 बार है। 2 की पावर 2n - 1 अपॉन में 2n, ये इसका आंसर होगा। सिंपल, 2 की पावर 2n - 1, ये कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 32 - 1 31 अपॉन में 32, ये इसका आंसर होगा। इतना आसान है। देखो इसके तो हमने एक क्वेश्चन और लिए थे ना अभी आगे, ये क्योंकि इनफाइनाइट तक है, वो इनफाइनाइट तक है इसीलिए। अब जैसे देखो 2 2 2 2 2 2 इनफाइनाइट तक है, तो 2 ही इसका आंसर होगा। देखो कैसे, 2 √2 √2 √2 इंफिनिटी तक है। ठीक है, अब इसमें होगा 2 की पावर इंफिनिटी -1 अपॉन में 2 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब 2 की पावर इंफिनिटी -1, 2 की पावर इंफिनिटी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। अगर उसमें से एक घटा के उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या ही आएगा, 1 ही आएगा, तो आंसर 2 बच जाता है। बाकी इसका बेसिक तरीका ये है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2 √2 √2 √2 इंफिनिटी तक लिखूं, अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो x² इज इक्वल टू 2 √2 √2 √2 इंफिनिटी तक, यही है ना। अब एक बताओ, एक बात बताओ, इसकी वैल्यू मैं x पुट कर सकता हूं, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कर सकते हो, तो x² इज इक्वल टू 2x, x से x कटा, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इज योर आंसर। ठीक है, 2 ही आएगा, 0 नहीं आना चाहिए यार, 2 और 0 मतलब 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 आएगा। ओके, 2 इसका आंसर है।
तो 2 + 2, ये देखो ध्यान रखना, यहां प्लस था, यहां मल्टीप्लीकेशन है, यहां कुछ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, कभी तुम इसको वो मान के कर दो तो गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो 5 5 5 5 कितनी बार है भैया? 4 बार है, 4 बार है ना। 5 की पावर 2 की पावर 4 -1 अपॉन में 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 15 अपॉन में 16। 4 बार है ना, तो 2 की पावर, ध्यान रखना 2 रखना है, 5 मत रख देना यहां पे। अब इस वाले को देखो, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, ठीक है, हो जाएगा। इसमें बेसिक लगाना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन में 3 x इज इक्वल टू √2 √4 की पावर 1 अपॉन में 3, फिर √2 √4 की पावर 1 अपॉन में 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी है। ठीक है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीधा x मान लिया था, इसके बाद वाला, लेकिन अगर देखोगे ना यहां 2 नंबर ऐसे है, फिर रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू √2 फिर 4 की पावर 1 अपॉन में 3x। इसके बाद के टर्म को मैंने x लिख लिया, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 की पावर 1 अपॉन में 3, या 4x की पावर 1 अपॉन में 3 कह लो। ठीक है, अब देखो यहां 1/3 हटाने के लिए 3 करना पड़ेगा, तो x की पावर 6, x की पावर 6, 2 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 4x, ऐसे ही आ जाएगा। देखो जब पावर 3 करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा, 4x, यानी कि x की पावर 6 इज इक्वल टू, x की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी 8 इंटू 4 32x। x से 1 कट जाएगा, घट जाएगा। x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर x की पावर 5 32 है तो 2 की पावर 5 32 होता, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं देखा कि कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है। पहले रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और क्योंकि मैंने इसको पूरा x मान लिया था तो ये 4x था, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, x इज इक्वल टू √2 4x की पावर 1 अपॉन में 3। रूट के अंदर ये ऐसा दिख रहा था, तो एक बार मैंने स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4x की पावर 1 अपॉन में 3। अब देखो इस पावर 1/3 को भी तो हटाना था ना, तो मैंने क्यूब कर दिया, तो x की पावर 6, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 4x। ओके, एक x से ये कटा, x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, x की वैल्यू 2 आ जाएगी इस तरीके से। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब यहां देखो √77777 चलता जा रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो हमें पता है इसका आंसर तो 7 ही होना है, तो 7 इज इक्वल टू 343, यानी 7 का क्यूब की पावर y-1। तो 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 3y-3। यहां 1 है, यहां कुछ नहीं है, तो 3y-3 इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। ठीक है, इसको हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस कहते हैं। ट्रस्ट कर लो, इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एसएससी के प्री में। ओके, क्योंकि देखो 2024 का जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही आपको, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यही ओवर करता हूं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगला क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन के बारे में है, तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम, और फिर हम लोग डीआई के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को मैं यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में।